हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 4 म्यूचुअल फंड जिसका कम रिस्क है और ज़्यादा रिटर्न है। हर किसी को कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न चाहिए रहता है, तो हम लोग आज बात करेंगे ऐसे जो 4 म्यूचुअल फंड है जो कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम रिटर्न देंगे। तो उसमें से पहला आता है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, सेकंड आता है कॉन्ट मिड कैप फंड, और थर्ड आता है कॉन्ट टैक्स फंड, और लास्ट वाला फोर्थ है कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये जो 4 म्यूचुअल फंड है वो मैक्सिमम इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब है इसका मैक्सिमम स्टेक जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अबाउट 95% वो इक्विटी में किया है। इक्विटी में मतलब ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसमें उन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 95% एंड अबाउ उसका स्टेक इक्विटी। तो दैट्स वाई दिस ऑल दिस फंड आर कॉल्ड एज अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो ये चारों फंड का हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो कोई भी म्यूचुअल फंड का। जैसे आप अल्फा फैक्टर देख के, बीटा फैक्टर देख के, शार्प रेशियो, शॉर्टिनी रेशियो, देन आर स्क्वायर वैल्यू, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। तो आप वीडियो वो देख के अगर आपने भी एनालिसिस करना चालू किया है तो अच्छी बात है। तो मैं आज ये 4 फंड का आपका एनालिसिस करके दूंगा, तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि ये जो फंड हम लोग ने सिलेक्ट किया है वो 1 ईयर का परफॉर्मेंस उसका क्या है, कितना रिटर्न दे रहा है। तो अगर मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करूँ तो 10% रिटर्न दे रहा है। कॉन्ट मिड कैप फंड बोलूँ तो 12.32% दे रहा है। देन कॉन्ट टैक्स प्लान दे रहा है हमारा 9.91% एंड कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है 12.04। म्यूचुअल फंड में विदाउट एनालिसिस आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आफ्टर 1 ईयर हम लोग देखेंगे कि हम लोग 5 ईयर रिटर्न क्या दे रहे हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अगर बात करेंगे तो 100% रिटर्न दे रहे हैं। कॉन्ट मिड कैप की बात करें तो 148% दे रहा है। कॉन्ट टैक्स प्लान देखेंगे तो 174% दे रहा है। एंड कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो कितना दे रहा है, 162% दे रहा है। तो अगर 1 ईयर रिटर्न वाइज जाओगे तो कॉन्ट मिड कैप फंड परफॉर्म बेटर कर रहा था। अगर 5 ईयर की रिटर्न अगर कंपैरिजन करोगे तो कॉन्ट टैक्स प्लान अगर बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 2418% रिटर्न दिया है कॉन्ट टैक्स प्लान ने, और मिनिमम रिटर्न दिया है हमारे कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। तो ऐसा कभी भी नहीं कोई भी अगर देखा गया तो 1 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न से कंफ्यूज हो जाओगे कि आप में से कि किसमें मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँ। और हर एक का ग्राफ आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर लॉन्गर टाइम के लिए आप अगर होल्ड करते हो कोई भी म्यूचुअल फंड तो आपको रिटर्न का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। पहले हम लोग करते हैं कंपैरिजन बिटवीन दिस 4 म्यूचुअल फंड। तो अगर आप देखोगे तो सारे कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो सारे इक्विटी ओरिएंटेड है। तो जैसे इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड, इक्विटी मिड कैप, देन इक्विटी एलियासेस, लाइक दिस। तो सारे जो मैंने सिलेक्शन किया है जो फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड है। आप देख रहे हो जैसे उसका अगर वीआर रेटिंग देखोगे, वीआर रेटिंग सबका 5 है। तो अगर रेटिंग वाइज अगर आपको सिलेक्शन करना है तो फंड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फंड अगर बेटर है। तो अगर उसका नेट एसेट भी वैल्यू देखोगे तो मैक्सिमम नेट एसेट वैल्यू हमारा किसका दिख रहा है, हमारे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और रिस्कोमीटर अगर देखोगे तो रिस्क फैक्टर सब में हाई है क्योंकि ये सारे जो फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड है। लेकिन हम लोग रिस्कोमीटर के देखे वेरी हाई अगर देखोगे तो उसमें भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि इसमें से भी कौन से फंड है जो हम लोग को लो रिस्क पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूँ, एग्जिट लोड मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है एग्जिट लोड। जिसने वीडियो नहीं दिखा तो प्लीज़ वॉच इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का, तो आप जाके एग्जिट लोड क्या होता है वो देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और निपॉन जो फंड है वो ऑलमोस्ट 1% का हमारा एग्जिट लोड लेते हैं। और अगर मैं बात करूँगा कॉन्ट फंड की तो वो 0.50% हमारा कितना 0.50% हमारे एग्जिट लोड लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इसमें, और कॉन्ट टैक्स प्लान की अगर बात करूंगा तो उसमें तो कोई एग्जिट लोड है ही नहीं। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड मतलब हमारा जब भी मैं पैसे निकालूंगा तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा या फिर कितना वैल्यू फंड मैनेजर को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो आप देखोगे 1% से लेकर ऑलमोस्ट 0.57 तक हमारा वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की तो 1% ऑलमोस्ट हमारा एक्सपेंस रेशो होगा। देन कॉन्ट मिड कैप का ऑलमोस्ट 0.63, देन 0.57 एंड देन 1.53 एंड 0.64। तो वैसे अगर एक्सपेंस रेशो की बात करूंगा तो एक्सपेंस रेशो में आपका
मिनिमम एक्सपेंस रेशियो 0.57, वो है क्वांट टैक्स प्लान का। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आपको अगर आप ब्रोकर थ्रू जाते हो, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं ब्रोकर थ्रू, तो आपको एक चार्ज लगता है, एक कमीशन देना पड़ता है। वो कमीशन एक्चुअली एमसी कंपनी ब्रोकर को देता है, लेकिन जो पैसा ब्रोकर को देने वाले वो पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में से ही दिया जाएगा, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो वैसे देखा गया था एक्सपेंस रेशियो वाइज तो हमारा क्वांट टैक्स प्लान हमारा अच्छा है, लेकिन ये दो एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा फंड बेटर है। उसके साथ साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उसका अदर रिस्क फैक्टर कैसे है। अगर मैं बात करूंगा अदर रिस्क फैक्टर की, तो आप देखोगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो दिखाई दे रहा है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अगर अल्फा वैल्यू, पहले अल्फा वैल्यू की बात करते हैं। अल्फा वैल्यू मतलब क्या है कि वो अल्फा वैल्यू का मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फंड है तो फंड हमारे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स अगर 100 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है तो आपका फंड भी कितना प्रॉफिट देगा। जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करेंगे, उसका अल्फा रेशियो है 12.05। इसका मतलब अगर 100 रुपीज अगर इंडेक्स फंड ने दिया है तो आपको 112.05 पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे क्वांट मिड कैप की बात करेंगे तो 11.61 है। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें तो 17.60 है। एंड देन निपॉन की मैंने निपॉन को ऐड किया है तो निपॉन का आप देखोगे 8.87 है, और उसके साथ क्वांट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका है 10.90। रेशियो की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा आ रहा है इसमें क्वांट टैक्स प्लान के, तो उसका आ रहा है 17.60। लेकिन उसके साथ साथ हमारे रिटर्न के साथ हमारा रिस्क भी देखना चाहिए, हमारा वोलेटिलिटी भी देखना चाहिए कि कितना मिनिमम होगा हमारा वोलेटिलिटी, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा है हमारा 0.98। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर सपोज कोई फंड, अगर मेरा बेंचमार्क इंडेक्स अगर 1% से हाइक होता है तो हमारा ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1% से ऑलमोस्ट हाइक होगा। लेकिन अगर 1% से ड्रॉप होता है तो हमारा फंड भी 1% से ड्रॉप होगा। तो दिस इज वेरी रिस्की, बिकॉज मैंने बोला था कि बीटा का वैल्यू अगर 1 के अराउंड जाता है या 1 के अबाउ जाता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। वैसे बात करेंगे क्वांट मिड कैप फंड की तो ऑलमोस्ट 0.83 है। एंड देन क्वांट टैक्स प्लान का 0.96, एंड देन निपॉन इंडिया अगर देखोगे तो 0.70 है, और उसके बाद 0.73 हमारा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वैसे देखा जाएगा तो ये सारे फंड का कंपैरिजन में मुझे दिखाई दे रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है निपॉन इंडिया। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ इसका अगर 0.73 भी है तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका अल्फा वैल्यू भी ज़्यादा है और हमारा बीटा वैल्यू भी कंपेरेटिवली अच्छा है। अभी जाते हैं हमारे शॉर्टिनरी रेशियो की। शॉर्टिनरी रेशियो अगर देखोगे तो शॉर्टिनरी रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि शॉर्टिनरी रेशियो मतलब क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंड अगर मार्केट का हो गया कंटिन्यू तो उस केस में हम लोग को कितना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा या फिर उसका इंपैक्ट हमारे फंड के ऊपर कितना होगा। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हमारा 1.30 दे रहा है, 1.58 क्वांट मिड कैप, देन 1.64, देन 1.17 एंड देन 1. तो अगर मैं शॉर्टिनरी रेशियो की बात करूंगा तो 1.64 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे हम लोग को अंदाजा चल गया कि डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारा जो परफॉर्म करने वाला जो बेस्ट फंड है क्वांट टैक्स प्लान है वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा। लेकिन अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूँ, शार्प रेशियो होता है कि हमारा अगर कोई भी वे से अगर वॉलेटिलिटी हो जाता है हमारे मार्केट में तो हमारा फंड कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसको अगर देखोगे तो 1.14 है एसबीआई क्वांट फंड का, देन 1.20 है हमारा क्वांट मिड कैप का है, देन 1.35 एंड देन 1.05, देन लास्ट हमारा क्वांट इंफ्रा का 1.22। तो अगर वैसे देखा जाएगा तो हमारा शार्प रेशियो बता रहा है कि शार्प रेशियो हमारा सबसे ज्यादा है हमारा क्वांट टैक्स प्लान। तो इसका मतलब वापस वही हो गया कि हमारा क्वांट टैक्स प्लान हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात भी करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि अगर आपका कोई वॉलेटिलिटी आता है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न का रेंज क्या होगा। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न की अगर रेंज करूंगा मैं, अगर सपोज कोई फंड है वो 23% अगर रिटर्न दे रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर 23% है तो उसका मतलब है उसका रेंज होगा 0 से 23.04 माइनस 23 एंड 23.04 प्लस 23। तो इतना हमारा रेंज होगा। तो रेंज तो बहुत बड़ा होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कम होगा हम लोग उस पे जाएंगे क्योंकि उसका रेंज भी कम रहेगा, मतलब रिस्क भी हम लोग के लिए कम होगा।
सारे फैक्टर का एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट प्लान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम लोग लास्ट बात करते हैं कि इसका असेट एलोकेशन कैसा है। तो अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करूंगा तो उसमें इक्विटी में 88.06% ऑलमोस्ट स्टेक्स है। देन कॉन मिड कैप का 97.91% है। देन कॉन टैक्स प्लान का 97.31 है। एंड उसके बाद अगर निपॉन इंडिया का अगर देखोगे 93.56, उसके बाद कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का 96.94 अराउंड है। तो अगर आप देखोगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो ज़्यादा करके डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो डेब्ट फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 9.27% का, लेकिन बाकी किसी फंड ने डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि सारा वो फंड जो पैसा है वो हमारे इक्विटी शेयर में मैक्सिमम डाल रहे हैं, उसके साथ वो कैश में भी डाल रहे हैं। कैश में एसबीआई कितना डाल रहा है 2.67, देन 2.09, 2.69 और उसके साथ साथ 3.16% हमारा कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है। उसके साथ कमोडिटी अगर देखोगे तो कोई भी हमारा ये फंड कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं डाइवर्सिफाइड अगर आप को प्लान की बात करो तो एसबीआई हमारा एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट डाइवर्सिफाइड है, मतलब उन्होंने सारे फंड इक्विटी में, डेब्ट में और कैश में इन्वेस्टमेंट किया है। सारे फंड का आपने एनालिसिस अगर अच्छे से कर दिया है तो आप देख लो इधर इसमें कौन टैक्स प्लान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका अल्फा रेशियो देखो, उसका बीटा रेशियो देखो, देन शार्प रेशियो, शॉर्टेन रेशियो, एंड अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं एक्सपेंस रेशियो और हमारा एग्जिट लोड के, वो भी कंफर्टेबल है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म के अगर पीरियड में जा रहे हो 1 ईयर के तौर पे, तो आप कौन टैक्स प्लान को थोड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन टैक्स प्लान के बारे में हम लोग देखा था कि 1 ईयर रिटर्न कितना है 9.91%, ऑलमोस्ट लोवेस्ट। जब भी मैं 5 ईयर के रिटर्न के अबाव जाता हूं तो उसका ऑलमोस्ट 174% दे रहे हैं, मतलब वो 5 ईयर्स के अबाव थोड़ा अच्छा। उसके साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन में जा रहा हूं, मतलब 5 ईयर एंड अबाव, तो मुझे ऑलमोस्ट 2418% रिटर्न दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारा रिस्क भी ये फंड में कम है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो आपका सारे जो डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे दूसरे कौन से फंड है जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, ज़्यादा रिस्की नहीं है, जो हमारा स्टेक डाइवर्सिफाइड है और उसमें हम लोग कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन वीडियो। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।